तो दीवारों के लिए क्या है बेस्ट? क्या आपको दीवारों के ऊपर पेंट करवाना चाहिए या फिर वॉलपेपर आपके दीवारों के लिए बेस्ट होगा या फिर इन दोनों से हटके पीवीसी पैनल आपको आपके दीवार के ऊपर लगवानी चाहिए? अब ये जो पेंट है, वॉलपेपर है या फिर पीवीसी है, इनके क्या फायदे होते हैं, क्या रेट होते हैं और दीवार के लिए आपको कौन से ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। एक बेस्ट डिसीजन के साथ आप अपने दीवार को जबरदस्त लुक दे सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम पेंट से। तो पेंट एक क्लासिक चॉइस आ जाती है। अगर हम बाकी किसी भी ऑप्शन के साथ पेंट का कंपैरिजन करते हैं तो पेंट में आपको बहुत ही ज्यादा प्रमाण में वैरायटी मिलती है, बहुत सारे टाइप मिलते हैं। जैसे कि पेंट में आपको ओबीडी पेंट मिलता है, उसके बाद में इमल्शन, प्लास्टिक पेंट, ऑयल पेंट, इस तरह के बहुत सारे टाइप आपको इनमें मिल जाते हैं। और अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं तो इनमें आपको मैट फिनिश मिलती है, सैटिन फिनिश मिलती है, ग्लॉस फिनिश मिलती है, अलग अलग टाइप के टेक्सचर डिजाइन भी आपको इनमें मिल जाते हैं। फिर चाहे टाइप के बारे में बात करें या फिर इसके फिनिशिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि पेंट में आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली भी पेंट मिलते हैं और एकदम लग्जरियस हाई एंड फिनिश वाले पेंट भी आपको मिल जाते हैं। इसके अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो टिपिकली अगर हम एक कलर की लाइफ के बारे में बात करते हैं तो 5 से लेकर 7 साल तक आप एक पेंट की लाइफ कंसीडर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पेंट वॉशेबल क्वालिटी के साथ आते हैं, इसी वजह से अगर कोई दाग धब्बे गिर जाते हैं तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। पेंट के अगर हम प्रोज के बारे में बात करते हैं तो पेंट में आपको जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप आगे चल के कलर को आराम के साथ चेंज कर सकते हो। कलर आपको इजीली लोकल स्टोर में अवेलेबल हो जाते हैं। उन्हें लगाने वाले पेंटर भी आपको आराम के साथ मिल जाते हैं। पेंट जो है वो बजट फ्रेंडली ऑप्शन आ जाता है। अगर आप कम दाम के अंदर भी कराना चाहते हो तो आराम के साथ इन्हें कर सकते हो। एक दिन के अंदर आपकी जो पूरी रूम है वो भी कंप्लीट हो सकती है अगर पहले से ही उसका सरफेस प्रिपरेशन होता है ऐसे समय में। अगर हम बात करें इनके कॉन्स की तो देखिए दोस्तों, जब भी आप पेंट करते हो ऐसे में वहां पर थोड़ी सी गंदगी आ जाती है तो आपको उसे क्लीन करना पड़ता है। यानी कि फर्श के ऊपर कुछ दाग धब्बे गिरते हैं तो आप उन्हें क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद में जो पेंट है उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है, यानी कि पुट्टी, प्राइमर, उसके बाद में पेंट, तो इन सभी चीजों में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। पेंट में और एक दिक्कत यह आ जाती है कि डायरेक्टली अगर आप दीवार के ऊपर पेंट को अप्लाई करते हो तो आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलती है। इसीलिए आपको पहले सरफेस का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है, यानी कि पुट्टी और प्राइमर के कोट करने पड़ते हैं, तब जाकर आपके पेंट की अच्छी फिनिशिंग आपको मिलती है। तो ये थोड़ा सा कॉन जो है वो पेंट के तरफ आ जाता है। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो रेगुलर पेंट हम अपने घर के अंदर करते हैं उसका कॉस्ट जनरली 25 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर आप 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपका लेबर प्लस मटेरियल दोनों कॉस्ट ऐड किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है वॉलपेपर्स। अगर आप अपने इंस्टेंट वॉल का लुक चेंज करना चाहते हो तो वॉलपेपर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर हम बात करें इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि पेपर बेस या फिर जिन्हें हम प्रिंटेड वॉलपेपर्स कहते हैं। उसके बाद में नॉन वूवन वॉलपेपर्स आते हैं, विनाइल वॉलपेपर आते हैं जो कि ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर लगाना चाहते हो तो विनाइल वॉलपेपर्स की तरफ जा सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको लगभग 30 रुपए से लेके स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप हायर क्वालिटी लोगे उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि 50 रुपए पर स्क्वायर फीट, 60 रुपए, इससे भी ज्यादा कॉस्ट वाले विनाइल वॉलपेपर आपको मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके ड्यूरेबिलिटी की तो इनकी जो क्वालिटी होती है, अगर आप विनाइल वॉलपेपर्स लेते हो तो उनकी लाइफ जो है वो आप 5 से लेकर 7 साल तक कंसिडर कर सकते हो, जहां पर मॉडरेट यूज होता है वहां पर। उसके बाद में इसका और एक फायदा ये आ जाता है कि आप इन्हें आराम के साथ किसी हल्के गीले कपड़े की मदद से क्लीन कर सकते हो। जहां पर भी किड्स रूम है या फिर डाइनिंग एरिया है वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वॉलपेपर के प्रोज की अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपको हाई विजुअल इंपैक्ट मिलता है, यानी कि जब भी आप इसका लुक देखते हो तो काफी जबरदस्त डिजाइन इनके ऊपर बनी हुई होती है, जिस वजह से वॉल का लुक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। काफी खूबसूरत डिजाइन पैटर्न इनमें बने हुए होते हैं, जिस वजह से ओवरऑल आपकी वॉल का जो लुक है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद में ये वॉशेबल होते हैं, इसी वजह से आप इन्हें आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। पर जहां पर सीलन वाली दीवार होती है वहां पर इन्हें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है, वहां पर सीलन की वजह से ये निकलने लगते हैं। वॉलपेपर्स लगाने का जो अप फ्रंट कॉस्ट होता है वो पेंट के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जब भी आप वॉलपेपर लगाने वाले हो तो आपका सरफेस जो है वो हमेशा स्मूथ होना चाहिए। अगर आप थोड़े से अंडुलेशन या फिर खुरदरी दीवार के ऊपर इसे लगा देते हो तो वो पूरी चीजें आपके वॉलपेपर के ऊपर से दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए सरफेस भी यहाँ पर अच्छा होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो कि है पीवीसी वॉल पैनल्स। ये जो पीवीसी वॉल पैनल होते हैं ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 100% वाटरप्रूफ होते हैं। पानी का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ना ही इनके ऊपर कोई टर्माइट यानी कि दीमक लगने जैसी समस्या होती है। उसके बाद में इन्हें भी आप हल्के गीले कपड़े की मदद से आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। इनमें अलग अलग टाइप मिल जाते हैं, जैसे कि प्लेन डिजाइन तो आपको मिल जाती है। उसके बाद में इनमें आपको
फ्लूटेड डिजाइन मिलती है, टेक्सचर डिजाइन मिलती है। उसके बाद में कुछ जगह पर सॉलिड डिजाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि स्टोन या फिर वुड इफेक्ट्स को ऐड किया जाता है। अगर हम बात करें इनके ड्यूरेबिलिटी की तो ये हाईली मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, जिस वजह से बहुत सारी जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि आप इन्हें सीलन वाली दीवार के ऊपर लगा सकते हो। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि सीलन वाले दीवार के ऊपर आप इन्हें लगाओ। अगर हम बात करें इनके कॉस्ट के बारे में तो इनका जो कॉस्ट है आप 50 से लेकर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। अब ये कॉस्ट जो है ये लेबर प्लस मटेरियल दोनों को ऐड करके है। इसमें अगर आप थोड़ा सा हेवी डिजाइन के तरफ जाते हो या फिर हेवी पैनल्स के तरफ जाते हो तो आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर हम इन पीवीसी वॉल पैनल के प्रोज के बारे में बात करते हैं तो इनमें आपको जीरो पेंटिंग की जरूरत होती है या फिर आपको वॉल प्रिपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप इन्हें दीवार के ऊपर लगा सकते हो। एक दिन के अंदर ये पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो जाता है। इनमें आपको पेंट जैसी फ्लोर को ज़्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत नहीं होती है और वॉलपेपर में जैसे आपको बहुत ही स्मूथ फिनिश चाहिए होती है दीवार की, वैसी भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। अगर हम वॉलपेपर या फिर पेंट के कंपैरिजन में इसकी जो लाइफ कंसिडर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आप 10 साल से भी ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो। अगर हम इनके कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इनका सबसे पहला कॉन आ जाता है कि वॉलपेपर हो या फिर पेंट हो, खास करके जो पेंट है, पेंट में आपको जितनी वैरायटी मिलती है, कलर ऑप्शन जो होते हैं उतने आपको पीवीसी वॉल पैनल में नहीं मिलते हैं। उसके बाद में इसका जो कॉस्ट होता है अगर हम वॉलपेपर या फिर पेंट से कंपेयर करते हैं वो ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमने पेंट, वॉलपेपर्स और पीवीसी इन तीनों के बारे में जान लिया है, तो कौन सा ऑप्शन हमें अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेंट से, तो जाहिर सी बात है आपको आपके पूरे घर के अंदर पेंट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब भी आप पेंट करते हो तो इसकी वॉशेबिलिटी अच्छी होती है, ये ड्यूरेबल होता है, 5 से लेकर 7 साल तक आप इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। अगर आप अपने घर के अंदर वॉलपेपर ज्यादा प्रमाण में लगाते हो तो इससे आपका बजट बढ़ जाएगा। सिर्फ एक दीवार के ऊपर अगर आप वॉलपेपर लगाते हो तो 2500 से लेके 3500 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। और सभी जगह पर जब वॉलपेपर लगाए जाते हैं तो ये इतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। और जो कलर्स होते हैं उनमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और जब भी दीवार के ऊपर कलर किया जाता है तो ये आंखों को भी काफी प्लेजेंट लुक देता है, जिस वजह से आपको घर के अंदर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप अपने रूम के अंदर वॉलपेपर्स लगाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तीनों दीवारों के ऊपर पेंट करवा सकते हो और एक वॉल को जहां पर आपको हाईलाइट करना है वहां पर आप जो है वॉलपेपर्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपका लिविंग रूम है तो वहां पर किसी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए आप वॉलपेपर्स को लगा सकते हो। किड्स रूम है या फिर आपका बेडरूम है तो वहां पर आप जो है वॉलपेपर को एक दीवार के ऊपर लगा सकते हो। ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, बजट फ्रेंडली भी रहेगा। और रही बात पीवीसी वॉल पैनल की, तो अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हो तो वहां पर पीवीसी पैनल इतना अच्छा लुक नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली चीज तो दिक्कत ये आ जाती है कि इसका जो कॉस्ट है, पेंट है या फिर वॉलपेपर है, इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। और अगर आप चारों दीवारों के ऊपर इन्हें लगा देते हो तो ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा, काफी सिंथेटिक आपका रूम जो है वो दिखाई देगा। और आजकल प्लेन पीवीसी पैनल जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। अगर आप इन्हें अपने घर के अंदर लगाते हो तो थोड़ा सा चीप लुक आपके घर का दिखाई दे सकता है और इसका थोड़ा सा स्मेल भी आता है अगर आप ज्यादा प्रमाण में इन्हें लगा देते हो। अब ऐसा नहीं कि पीवीसी पैनल आपको कहीं पर भी नहीं लगवाने चाहिए, जहां पर भी दीवारों की पूरी तरह से अच्छी फिनिशिंग नहीं है, यानी कि अगर वहां पर प्रॉपर प्लास्टर नहीं किया गया है या फिर बैक साइड में सीमेंट शीट या फिर फैब्रिकेशन जैसी चीज है और आप अपने दीवार को एक प्रॉपर फिनिशिंग देना चाहते हो तो वहां पर आप पीवीसी पैनल की तरफ जा सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। मेरे हिसाब से पेंट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद किसी एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए आप वॉलपेपर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बाकी आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।